देखिए कोई भी लगा रहा है पोस्टर, मैं आपका पोस्टर लगा दूं और मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा, हमारी ये साथी हैं, इनकी पोस्टर लगा दो, शायद ये भी कुछ बन जाए। पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है। हाँ, अगर किसी की भावना है, किसी कार्यकर्ता ने लगाया है तो उसके सोचने और उसकी तरफ से ही बात है। समाजवादियों का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। देखिए, हमारी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन पार्टी रही है। और एक समय ऐसा था जब हरिद्वार से समाजवादी पार्टी का सांसद भी था, और अगर हम उससे पहले का देखें उठा करके तो समाजवादी पार्टी के जगह जगह पर विधायक भी जीतते थे। और कुछ काम अगर हम याद करें तो समाजवादियों की बड़ी देन है। मुझे एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने पिथौरागढ़ के रनवे की फ़ोटो भेजी और उसने कहा कि कभी नेताजी ने ये शिलान्यास किया था। तो सोचिए आप, पिथौरागढ़ का नेताजी का शिलान्यास किया हुआ आज भी हवाई अड्डा चालू नहीं है। मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी का मैं जन्मदिन मनाने आया था हल्द्वानी में, उस समय 4 लेन सड़क जो बरेली से आपकी बहेड़ी जोड़ती है, उत्तराखंड को जोड़ती है, वो 4 लेन सड़क स्टेट के बजट से बनी थी, लेकिन आज भी उसके आगे 4 लेन सड़क नहीं बन पाई। जिस समय चीन का लद्दाख का मसला उठा था, सवाल खड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसने ये कहा कि ग्वालियर, आपका बरेली, फतेहगढ़, कैंट को जोड़ने वाली जो लिप्पू लेक तक रोड है वो 6 लेन बनाई जाए। सोचिए, 10 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव होने जा रहा है, आप आस्था के लिए एक स्थान पे बैठते हैं और कहते हैं कि इस स्थान से किसी स्थान की ऊंचाई दिखाई देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस सीमा तक 6 लेन सड़कें, या जो बॉर्डर का इलाका है जहां चीन खड़ा हुआ है, उस बॉर्डर के इलाके में 6 लेन या उस तरह का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए था? तो ये सवाल बड़े हैं। उत्तराखंड में हमारी पार्टी का संगठन बनेगा, भविष्य में कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। गठबंधन कितना मजबूत है इंडिया? गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन के साथ साथ पीडीए भी मजबूत है और पीडीए जिताएगा आगे चीज़ों को। कांग्रेस और सपा मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराज़गी हो सकती है? यहाँ घाट बने, मान लो समाज सरकार में जो घाट बना है हरिद्वार, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, तो जो घाट बने हैं तो समाजवादियों ने बनाए। अगर हम यहाँ पार्टी का काम करने लगे तो किसी दल को ये लगेगा कि ये पार्टी क्यों बना रहे हैं, बीजेपी कहेगी पार्टी क्यों बना रहे हैं आप। अगर मैंने पिथौरागढ़ के रनवे को शुरू करने के लिए कहा तो बताओ बीजेपी के कितने दिन से सरकार है? कितने दिन की सरकार है बताइए आप? 10 साल होना है ना दिल्ली की, और यहाँ भी सरकार के बाद सरकार, उसके बाद भी हवाई अड्डा नहीं चालू कर पाए। क्या जवाब देंगे? सोचिए, प्रधानमंत्री के स्तर पे बैठक हुई थी लिप्पू लेक को लेकर के और चीन को लेकर के, समाजवादियों ने लिख करके दिया था लिप्पू लेक सड़क बन जाए, क्या वो बन पाई सड़क? इस वादी पार्टी से जुड़ेंगे क्योंकि जिस तरह हिमाचल का हुआ कि आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, या हम कहें ऑल ऑफ सडन इतनी बारिश हो जाए, क्राउड बर्स्ट हो जाए, पहाड़ ढहने लगे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ सड़कें 4 लेन बननी थी, क्या हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज या इन्वायरमेंट को देखते हुए सड़कें बनाई? या जो एक पावर प्लांट बन रहा था जिसमें ज़मीनें धंस रही थी, क्या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स या जो एनजीओ चलाने वाले लोग थे समय समय पर उन्होंने प्रश्न लगाए उन प्रोजेक्टों पे, लेकिन क्या सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया? मुझे याद है एक माँ ने 20 से ज़्यादा मजदूरों को बचाया था। एक माँ ने जब पानी आते देखा तो उसने फ़ोन किया अपने बेटे को, उसकी वजह से 20 से ज़्यादा मजदूरों की जान बची। अगर किसी ने उस समय मदद की थी तो इकलौती समाजवादी पार्टी थी। उस माँ को 5 लाख रुपए दे करके हम लोगों ने सम्मान किया, तो इसलिए किया था कि उस माँ की वजह से 20 से ज़्यादा हमारे मजदूरों की जान बची थी। अब अग्निवीर शहीद हो रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फौज के जवान हैं। क्या बीजेपी को याद नहीं कि बीजेपी ने जवानों के लिए क्या कहा था? और फिर उसके बाद पहला अग्निवीर 19 साल का शहीद हुआ पंजाब का। आज मैं जो अखबार पढ़ा हूँ सुबह,
एक अग्निवीर और शहीद हुआ है। क्या अग्निवीर को शहीद की दर्जा और वो सुविधाएं जो शहीदों को मिलती थी क्या मिलनी चाहिए? आज हम समाजवादी लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस समय जीतेंगे, सरकार बदलेगी, जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, जिस तरीके से वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान महसूस होता था, सीमा की रक्षा के लिए गरीब बेटा जाता है, उसको वही सम्मान देंगे। और हमें याद है कि नेताजी का ही वो फैसला था जिसमें फौजी पूरे सम्मान के साथ अपने घर गांव पहुंचाया जाता है। इसलिए समाजवादी लोग अपने पुराने कामों को लेकर के जो बड़े बड़े फैसले लिए उनको लेकर के उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेशों उसमें ज़रूर जाएंगे। मान लिया तो हम किसी को नाराज़ कर रहे हैं क्या? हम अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन अपनी जगह है, गठबंधन की बातें अलग जगह होंगी। गठबंधन में अगर ज़रूरत है समाजवादियों की तो ज़रूर अच्छी बातें होंगी, और उसके लिए अच्छी बात के लिए तो हमेशा जगह रहती है, स्पेस रहता है उसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।